नमस्कार दोस्तों, ऐसी सॉल्यूशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग मेरा 1 साल से साथ दे रहे हैं, जिसकी वजह से कि आज मुझे ये मिला है जो कि 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पे सबको मिलता है। और साथ ही ये सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है जो मेरे लगा हुआ है पीछे, मैंने दोनों लगा दिया जो मिला था इसके अंदर, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग मेरे साथ हमेशा बने रहे हैं, मेरी वीडियो को देखते रहे हैं और मेरा साथ दिए इतने दिनों तक। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों के लिए एक नई सर्विस लेकर के आने वाला हूं कि इसके अंदर जो भी भाई हमारे चैनल पे, मतलब क्योंकि हमारा चैनल इलेक्ट्रिकल का है और इलेक्ट्रिकल का काम जैसे कि सभी के घर के अंदर जहाँ पे भी बिजली है, जिस क्षेत्र में, वहाँ पे बिजली का काम जहाँ पे पड़ता है वहाँ पे के छोटे मोटे काम हर किसी को करने पड़ जाते हैं मजबूरी में। तो हमारे इस चैनल पे जो भी, अगर आप आगे भी बने रहेंगे तो आपको बहुत ही विस्तार से, कोई भी अगर बिजली की आप दुकान भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं आपको विस्तार से सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों अभी तक जो मैं आप लोगों को सिखा रहा था उसके अंदर यही था कि जो मेरे मन में आता था मैं वही आप लोगों को बता पाता था, लेकिन मुझे एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी, मतलब कोई आए और मेरे पास पूछ करके, मतलब जाने की मुझे इसके अंदर कैसे चेक कर सकते हैं कि ये मुझे क्या ख़राब है, मतलब किसी मोटर को चेक करना है उसके अंदर क्या क्या जानकारी चाहिए। एक जैसे अनजान आदमी होता है वो जब पूछेगा तो उसको बताने में क्या अलग ही जानकारी निकल के आती है सामने कि भाई हाँ ये वही जानकारी है जो मतलब जो काम में आ सकती है। अभी मैं अपनी तरफ से आपको बताता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा चाहिए था कि आप उसके अंदर से पूछें। तो दोस्तों ऐसा एक बंदा मुझे मिल गया है, हालांकि बंदे नहीं हैं, वो बंदों से बड़े हैं, हमारे पिता समान हैं, लेकिन उनकी कुछ ऐसी स्थिति है जो कि वो कहीं जा नहीं सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे काम सिखा दो बिजली का, जो कि मैं आपकी दुकान पर ही करता रहूँगा या कहीं अब मेरी दुकान खुलवा देना। तो मैंने उनसे कहा है कि मैं आप मेरे को केवल आप 1 महीने का समय दे दीजिए, मैं आपको पूरा बिजली का काम आपको सिखा दूंगा, जिससे कि आप एक दुकान खोल करके बैठ जाएंगे, वो भी केवल 1 महीने के अंदर। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको उनसे मिलवा देता हूँ कि आखिर वो कौन है और इनको मुझे काम सिखाना है। और साथ ही साथ आप लोग भी देख करके ये सीख लीजिएगा कि बिजली का काम सीखते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, आपका उस्ताद कैसा होना चाहिए और एक चेला कैसा होना चाहिए, ठीक है। आपको भी जैसे आप सीखने जा रहे थे, आपके अंदर भी क्या गुण होने चाहिए, इस वीडियो के अंदर हमारी जो हम बताएंगे आपको, उसके अंदर ये सब जानकारी भी आपको मिलेगी। चलिए सबसे पहले आपको हमारे पास जो सीखने के लिए आए हैं उनसे आपको मिलवाते हैं। आइए अंकल जी। तो ये हमारे अंकल जी हैं, वैसे मैं इनको अंकल जी बोलता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास ये चेला बन करके आए हैं। क्या नाम है आपका? जगन्नाथ। जगन्नाथ नाम। बिजली का काम आप क्यों सीखना चाहते हैं? बिजली का काम अपने घर का छोटे मोटे काम वैसे खुद कर लें, अच्छा, एक उपाय है। बाकी इससे अपनी रोजी रोटी का भी सिलसिला चल जाएगा तो अच्छी बात है, अपना कोई दुकान कर लेंगे और अच्छी बात है। अच्छा, तो आप तो नौकरी भी करते थे ना, क्या हुआ उस नौकरी का? नौकरी तो कंपनी बंद हो गई, इसलिए बेरोजगार हो गए। अच्छा, नौकरी कंपनी बंद हो गई, लेकिन अभी आप किसी और कंपनी में नहीं ट्राई किया आपने? अभी फिलहाल में अब करना नहीं चाहते हैं, या हिम्मत नहीं रहेगी करने की? कंपनी में करना ही नहीं चाहते, नौकरी करना ही नहीं चाहते, मतलब सोच रहे हैं कि अपना काम शुरू कर लें कोई, जिससे कि अपना कुछ तो आता रहे। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक समय होता है काम करने का जबकि इंसान नहीं जा सकता है बाहर, किसी की गुलामी या तो बात बर्दाश्त नहीं होती है या शरीर साथ नहीं देता है ना। ऐसा भी तो होता है ना कि भाई शरीर साथ नहीं दे रहा, कि वो तो कहेगा भैया बोझा ढोओ तुम, लेकिन अपना शरीर साथ नहीं दे रहा तो कैसे जाके उसके काम करेंगे। लेकिन अगर अपना हो जाएगा, कोई गुण हो जाएगा अपने अंदर, तो हम उसको मतलब कहीं पे भी रह करके मर्जी होगी तो करेंगे, मर्जी होगी तो नहीं करेंगे। जितना हमारे पेट भर के हो गए उतना हमने कमाया, उसके बाद शटर डाउन करके मैं चल दिया अपने घर। ये भी सही रहता है ना। तो दोस्तों इनको हम काम सिखाएंगे। और बिजली का जहाँ तक कि जो है, इनका कहना है कि मुझे मोटर जो LED बल्ब वगैरह रिपेयर करना और मोटर वगैरह बनाना है, जितना भी काम आता है बिजली का वो सब मुझे बताना। तो मैं इनको सब कुछ बताऊंगा, साथ ही साथ आप लोग भी सीख पाएंगे। चलिए बैठिए। तो इन अंकल जी को हम काम सिखाएंगे और साथ ही साथ आप लोग भी सीख पाएंगे, चाहे आप कुछ दिनों से कर रहे हैं, चाहे आप अभी बिल्कुल मतलब आपको कुछ भी जानकारी नहीं है बिजली के इलेक्ट्रिकल के बारे में, तो आप कोई भी हैं, आप लोगों को बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है हमारे इस चैनल पे। तो हमारे चैनल पे हमेशा के लिए बने रहने के लिए जो करना है कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बोलूँगा तो नहीं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आज की सबसे पहला पार्ट है ये, है मतलब फर्स्ट सीरीज़ है, तो इसके अंदर क्या सीखने वाले हैं हम आपको बताते हैं। चलिए,
किसी भी काम को सीखने के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है? दोस्तों, सबसे ज़रूरी ये होता है कि जो बंदा काम सिखा रहा है या जो सीख रहा है, यानी कि गुरु और चेला दोनों की, सबसे ज़रूरी ये है कि उन दोनों की नीयत साफ़ होनी चाहिए, सिखाने वाले की भी और सीखने वाले की। सीखने वाले को चाहिए कि अगर वो दुकान पे आ रहा है, कहीं पे भी जा रहा है काम सीखने के लिए, कोई पढ़ाई करने के लिए, तो उसको अपनी केवल उस पढ़ाई पे, उस ज्ञान को हासिल करने में ही उसका फोकस होना चाहिए। किसी और बाहरी बात के लिए उसका ध्यान कहीं पे भी नहीं भटकना चाहिए कि हम यहाँ आकर के किसी और काम में लग जाएं, या अपना टाइम पास करने के लिए हमने ये दुकान चुना है कि भाई हम यहाँ सीखते भी रहेंगे और हमारा टाइम भी पास होता रहेगा, क्योंकि बाहर रहते हैं तो कोई ना कोई हमें बोलता रहता है, यहाँ रहेंगे तो कम से कम ये तो रहेगा कि हाँ जी सीखने गया है। तो अगर इस मकसद से आप काम सीखने के लिए आएंगे तो ज़िंदगी बीत जाएगी आपकी, लेकिन आपके हाथ में, आपके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ेगा। ठीक है। और दूसरे नंबर पर दोस्तों, आपका जो उस्ताद है उसकी भी नीयत साफ़ होनी चाहिए। उस्ताद को भी चाहिए कि जब उसके पास कोई बंदा आया सीखने के लिए और उसका मन देखे कि क्या वो सीखना चाहता है या नहीं। अगर वो सीखना चाहता है सच में, तो उसको अपना ज्ञान पूरी ईमानदारी के साथ जितना हो सके उसके अंदर जितना है वह सब उसके अंदर उड़ेल दे। ठीक है। ये धीरे धीरे करना पड़ेगा, एकदम से ना करे, यानी बारी बारी से, मतलब एक एक चीज़ बताए। ये नहीं कि एक ही बार में सारा कुछ उसको दे दे, तो नहीं तो वो संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी नया नया आया है वो। ठीक है। तो इस तरह से मतलब कुल मिलाकर के दोनों के अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, एक के अंदर सीखने की और एक के अंदर सिखाने की। ऐसा ना हो कि दोनों में, मान लीजिए कि अगर उस्ताद है और वो सोचता है कि यार मेरे यहाँ काम सीखने आया है, क्यों ना इससे मैं अपने घर का काम करवा लूँ, या इससे मतलब जो इसमें मेरा फ़ायदा होता है वो काम मैं इससे करवाऊँ। अगर वो ऐसा करता है तो भी वह चेला जो है उसको बहुत समय लग जाएगा सीखने में, या तो वो सीख ही नहीं पाएगा, क्योंकि नीयत का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, गुरु और चेला दोनों के लिए। तो दोस्तों, हमारी नीयत कैसी है ये तो आप लोगों को हमारी वीडियो देख करके पता चल ही गया होगा। और अब हमारे पास जो सीखने के लिए आए हैं, इनको भी मैं कई दिनों से जानता हूँ, बेचारे कई दिनों से खाली घूम रहे हैं, तो इस वजह से इनको मैं सिखाऊंगा। इनका मन है, क्योंकि खाली घूम रहा है आदमी तो घर के जिसके बाल बच्चे होते हैं उसको अपने घर परिवार की बड़ी चिंता होती है कि हमें ये देखें कि आखिर हमारे घर परिवार कैसे पलेगा, उनको बड़ी टेंशन रहती है। तो ये ज़रूर सीखेंगे, और हम भी अपने मन से, जहाँ तक मेरा प्रयास रहेगा, जितना मैं जानता हूँ, पूरा काम तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन जितना मैं जानता हूँ उतना मैं इनको ज़रूर सिखा दूंगा कि इनका काम कभी रुकेगा नहीं। ठीक है। बाकी फिर भी अगर कहीं फंसेंगे तो मैं इनके लिए हमेशा हाजिर रहूँगा।